तालीमी इजलास में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद समेत कई शिक्षाविदों के जीवन पर डाला गया प्रकाश। स्वतंत्रता आंदोलन के महान सपूत, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, शिक्षाविद व कुशल राजनीतिज्ञ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 136वीं जयंती तालीमी इजलास के रूप में सामाजिक संगठन नाजिरपुरा विकास मंच के संयोजक शादाब हुसैन द्वारा जमील फारूकी एडवोकेट की अध्यक्षता में आयोजित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर शकील किदवई, प्रोफेसर केजी मेडिकल कॉलेज, पूर्व अध्यक्ष एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन में नगर की मोहल्ला नाजिरपुरा स्थित 56 चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने उनको याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मौलाना आज़ाद के व्यक्तित्व की चर्चा की। इस अवसर पर वक्ताओं ने श्री मौलाना आज़ाद सहित संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना हसरत मोहानी, डॉक्टर अल्लामा इकबाल एवं जस्टिस बीबी फातिमा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवसर पर एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान को भारत रत्न अवार्ड देने की केंद्र सरकार से मांग की गई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सैयद मोहम्मद शोएब, मेजर डॉक्टर एसपी सिंह, अंतर्राष्ट्रीय शायर वासिफ फारूकी ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। भारत रत्न मौलाना आज़ाद ने न केवल साक्षरता दर में सुधार किया बल्कि उच्च शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। इससे पहले कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि व सभी अतिथियों तथा अध्यक्षता कर रहे जमील अहमद फारूक एडवोकेट को शॉल और मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर उमामा खान, इफ़्फ़त, हर्षित मिश्रा, समन फातिमा, शरीयत फातिमा, अल जफीरा, नूर एवं हुदा बानो ने देश के विभिन्न शिक्षाविदों पर प्रकाश डाला, जिन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में लगभग 1 दर्जन समाज सेवियों एवं पत्रकारों तथा शायरों को भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा देश के महान शिक्षाविदों पर प्रकाश डालने वाले छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें भी मोमेंटो प्रदान किया गया। तालीमी इजलास के द्वितीय सत्र में जिले के मशहूर शायर मजहर शहीद तारिक बहराइची, मंजूर बहराइची, नाजिम बहराइची व अदील बहराइची ने अपने अपने कलाम पेश किया, जिसे लोगों ने खूब सराहा। इस कार्यक्रम का संचालन मशहूर शायर राशिद राही ने किया और अंत में कार्यक्रम का समापन की घोषणा संयोजक शादाब हुसैन ने किया। कार्यक्रम में शफीक बागवान, जमाल अजहर सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर एम अतहर उद्दीन, मुन्ने भारती, डॉक्टर एम खान, अकरम एडवोकेट, नईम खान, अब्दुल अजीज सिद्दीकी, मोहम्मद जाहिद मिर्जा, शकील बाग प्रतिनिधि, सभासद मनशाद अहमद, नाजिम अली, इब्राहिम राशिद, एडवोकेट अरशद सिद्दीकी, सादाब आलम, छब्बन भाई, शहाब हुसैन, आदिल खान, मोहम्मद राशिद अंसारी, एडवोकेट मिर्जा शकील बेग, मोहम्मद जाहिद, मौलाना शाहिद नदवी, डॉक्टर एएम खान, डॉक्टर अनस खान, रियाजुद्दीन खान, नासिर खान, साकिब जमील सिद्दीकी, मौलाना सूफियान अंसारी, जावेद अली, डॉक्टर मोहम्मद सलमान, जुनैद अहमद नूर व मुमताज अली आदि लोग मौजूद थे। इसी ने गिर के संभलना मुझे सिखाया है और मसरतों की घनी छाँव दी है, और इसने गमों की धूप में जलना मुझे सिखाया है। गमों की धूप में जलना मुझे सिखाया है। मोहब्बतों के ख़जाने जो मेरे दिल में हैं, मैं इस दया की अज़मत के नाम करता हूँ। झुका के अपनी जबी सरज़मीन गाज़ी को फसद खुलूस और अक़ीदत सलाम करता हूँ। ये His father Mahadev Sahai was a small landowner and his mother Kamleshwari Devi was a homemaker. His mother Kamleshwari Devi was a homemaker. He was the youngest of three. अगर माँ बाप तालीम याफ्ता होंगे तो बच्चे तालीम याफ्ता होंगे। तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ही हमारी अपनी पहचान है, हमारी शिनाख्त हमारी तालीम है। जैसे पहला लफ्ज़ हम बोलते हैं मालूम हो जाता है कि ये शख्स तालीम याफ्ता है। अभी मैं इनको सुन रहा था, सलमान साहब को बहुत अभी तो उम्र है बेचारे